हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इलस्ट्रेशन में 1 नंबर का जो प्रॉब्लम दिया है वो देखना है। पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है वो देखते हैं और इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलो, दया एंड शमा are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:1। दया एंड क्षमा दोनों पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करते हैं? 1:1 मीन्स इक्वल, आधा आधा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हमें क्या बनाना है? पहला ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है और तीसरा बैलेंस शीट तैयार करना है। तो देखेंगे ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है। देखो, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड पहले देखते हैं। स्टॉक इन ब्रैकेट 1 अप्रैल 2018 मीन्स ओपनिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर जो आइटम है ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर या बैलेंस शीट एसेट साइड पर आते हैं, यही आपको ध्यान में रखना है। तो पहला स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा डेबिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस है, वेजेस से शुरुआत है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। सन्ड्री डेटर्स हमारी एसेट है, बैड डेट्स लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पहला आइटम रहता है। मोटार कार हमारी एसेट है, मशीनरी एसेट, ऑडिट फीस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न सेल से डिडक्ट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेस करते हैं। डिस्काउंट हमारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्डिंग एसेट है, कैश एट बैंक एसेट। इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है लेकिन इसके पीछे लिखा है 10%, मीन्स हमारी ये हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट अमाउंट इनर कॉलम में लेना पड़ेगा और इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लेना है। इसके बाद दिया है एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है डेबिट साइड और यहाँ दिया है पेड फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ का पेड किया है, ईयर में 12 मंथ्स रहते हैं, 9 मंथ का पेड किया है मीन्स 3 मंथ का अनपेड है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एडजस्टमेंट तैयार हो गया, इनर कॉलम में लेते हैं। रॉयल्टीज़ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड। इसके बाद क्रेडिट साइड देखते हैं। जनरल रिजर्व दिया है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट पर जाएगा क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स दिया है, यह हमारी लायबिलिटी है। आरडीडी दिया है, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जो बैड डेट्स दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आरडीडी दिया है, उससे हम लेस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेस करना है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज़ है, यह हमें देना है फ्यूचर में। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस से लेस करना है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लेस करना है परचेस से। और ये डिस्काउंट हमारा इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पर आता है। हमारा रूल क्या है? क्रेडिट साइड में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में एक तो इनकम होता है, नहीं तो लायबिलिटी होती है। इनकम या लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में होती है। एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होते हैं। अभी देखना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, एडजस्टमेंट क्या दिया है।
एडजस्टमेंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नंबर 1 दिया है क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। क्लोजिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा और दूसरा बैलेंस शीट एसेट आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। डिप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो डिप्रिसिएशन क्या करना है, एसेट से लेस करना है, एसेट से लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट क्या करना है, पीएल अकाउंट डेबिट साइड, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना है। तो हम ये एसेट को टिक करते हैं क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अमाउंट इसका इनर कॉलम में लेना पड़ेगा। पहले बिल्डिंग, या बिल्डिंग को टिक लगाओ, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लेना है। दूसरा मशीनरी, मशीनरी का भी अमाउंट इनर कॉलम में लेना है, मशीनरी को टिक लगाना है। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल्स। बिल्स रिसीवेबल में डिसऑनर हो गया वाला बिल 3,000 रुपये का इंक्लूड है, तो बिल्स रिसीवेबल पर एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल उसको टिक लगाना है, ये बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल कम हो गया तो डेटर्स इंक्रीज होते हैं, डेटर्स को भी टिक लगाना है, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है, ये कहाँ आता है, बिल्स रिसीवेबल से लेस करना है, एसेट साइड बिल्स रिसीवेबल से लेस करना है और डेटर में ऐड करना है, डेटर्स में प्लस करना है, ऐड करना है। नंबर 4 के एडजस्टमेंट दिया है, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दया ने 1,000 रुपये का माल लेके गई घर में पर्सनल यूज़ के लिए, इसका एंट्री किया नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर एक इफेक्ट। और दूसरा ड्राइंग हो गया कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा। नेक्स्ट दिया है, राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री कैटर। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है और एक टिक लगाएंगे, 2 आइटम। बैड डेट्स, ये बैड डेट्स का भी तीसरा 3 एडजस्टमेंट हो गया सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। और डेबिट साइड में बैड डेट्स दिया है, तो बैड डेट्स में क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ये भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लेना है और दूसरा डेटर से लेस करना है, डेटर से लेस करना है। नेक्स्ट दिया है, गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर सोल्ड बट नॉट एंटर्ड वॉज मेड, एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर सोल्ड बट नॉट एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 6,000 का गुड सोल्ड किया लेकिन बुक्स में एंट्री किया नहीं है, तो करना पड़ेगा। देखो, ये बैड डेट्स का प्रोविज़न करने के पहले इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा, ये पहले लेना है, बाद में ये करना है, बाद में राइट ऑफ बैड डेट्स बाद में करना है। पहले डेटर्स के अमाउंट केयरफुली टोटल अमाउंट लेना है। तो इसका इफेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, सेल में ऐड करना पड़ेगा, सेल में ऐड करना है। सेल में ऐड करना है और दूसरा इफेक्ट डेटर में ऐड करना है, डेटर में प्लस, सेल में प्लस करना है। ये हमारा इफेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट बनाया है इन द बुक्स ऑफ द दया एंड क्षमा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। पहला बॉक्स यहाँ किया है, मीन्स ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर दया क्षमा, पर्टिकुलर दया क्षमा
और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। तो चलो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं, एक एक आइटम लेना है हमें। पहला दिया है स्टॉक, ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला आइटम होता है। अमाउंट है 65,000 लेना पड़ेगा। दूसरा आइटम दिया है बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड पर लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल ऊपर फिक्स्ड एसेट लिखने के लिए जगह रखते हैं, बिल्स रिसीवेबल। इनर कॉलम में अमाउंट लेना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल का 28,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम आता है। परचेस लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लेना है टू वेजेस एंड सैलरीज। अमाउंट दिया है 9,000, आउटर कॉलम में आप लिख सकते हैं 9,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स दिया है। सन्ड्री डेटर्स हमारी एसेट है, एसेट साइड में लिखना है सन्ड्री डेटर्स। इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर्स दिया है 1,32,500, 1,32,500 सन्ड्री डेटर्स। बाद में बैड डेट्स दिया है। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। बैड डेट्स का अमाउंट दिया है 1,000, 1,000 लेते हैं, इनर कॉलम में लेना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट परचेसेस दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर दूसरा आइटम रहता है परचेस रिटर्न है, इसलिए इनर कॉलम में अमाउंट लेना पड़ेगा 1,48,000। नेक्स्ट दिया है मोटार कार, यह हमारी एसेट है। मोटार कार एसेट है। मोटार कार वैल्यू दिया है 68,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कुछ नहीं है। मशीनरी दिया है। मशीनरी एसेट साइड में लेना है, एसेट है। मशीनरी इनर कॉलम में 1,14,800, ऑडिट फीस 1,200। टू ऑडिट फीस कितना है 1,200, आउटर कॉलम में ले सकते हैं 1,200। नेक्स्ट दिया है सेल्स रिटर्न अमाउंट 2,000। सेल से लेस करना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। सेल लिखने के लिए जगह रखो, नीचे लिखो सेल्स रिटर्न, अमाउंट है 2,000। नेक्स्ट डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट के अमाउंट दिया है 2,300। बिल्डिंग हमारी एसेट है। बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 75,000, इनर कॉलम में लिखना है 75,000, इसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर क्या है डिप्रिसिएशन है। कैश एट बैंक 12,000 एसेट है। कैश एट बैंक 12,000, आउटर कॉलम लिख सकते हैं। इसके बाद देखना है 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट एसेट है हमारी।
10% इन्वेस्टमेंट एसेट है, वैल्यू दिया है 20,000 वैल्यू है, इनर कॉलम में लेना है और इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10%, 2000 आएगा, आउटर कॉलम अमाउंट 22,000। और ये इंटरेस्ट का दूसरा इफेक्ट, यह हमारा इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, अमाउंट 10% 2000, आउटर कॉलम में लिख सकते 2000। नेक्स्ट आइटम दिया है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम में लेना है, एडवर्टाइजमेंट दिया है 4500 और ट्रायल बैलेंस में दिया है, ब्रैकेट में दिया है पेड फॉर 9 मंथ्स, मीन्स एडजस्टमेंट हो गया। 4500 ये 9 मंथ्स का पेड किया है, मीन्स 3 मंथ्स का और पेड करना रह गया। तो कैलकुलेशन कैसा करना पड़ेगा, 4500 ये 9 मंथ्स का है, हमें 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना आता है देखो, 1,500 रुपये आएगा, 1,500 रुपये। ऐड आउटस्टैंडिंग है, ये देने का रह गया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आउटर कॉलम में 6,000 आएगा। और आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट का दूसरा इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड पर लिखना है आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट अमाउंट 1000, आउटर कॉलम 1,500 रुपये हमें देना है। नेक्स्ट आइटम दिया है रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़ के बारे में हमारा रूल क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ट्रायल बैलेंस में दिया है, रॉयल अकाउंट के बारे में, रॉयल्टी के बारे में नहीं है, रॉयल्टी डेबिट साइड में लेते हैं रॉयल्टीज़। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेते हैं रॉयल्टीज़, अमाउंट 3,000, 3,000 रुपये। डेबिट साइड हो गया, अभी क्रेडिट साइड देखना है। क्रेडिट साइड में पहला आइटम है जनरल रिजर्व। पहला आइटम दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लायबिलिटीज साइड में जाएगा। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 14,500। 14,500 जनरल रिजर्व का अमाउंट 14,500। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, दया 1,20,000, क्षमा। नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 98,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज साइड में लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है 98,000, आउटर कॉलम में लिखना है 98,000। इसके बाद आरडीडी दिया है, ओल्ड आरडीडी 1,800, यहाँ लिखेंगे लेस ओल्ड आरडीडी, बैड डेट से लेस करना है, 1,800 आरडीडी है, लेस करना है। इसके बाद सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सेल्स आएगा, बाय सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सेल्स का अमाउंट दिया है 2,85,500।
2,85,500, 2,85,500 आउटर कॉलम में अमाउंट लेना है। $2,83,500। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है, मीन्स हमारी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट दिया है 700 अमाउंट लेना है आउटर कॉलम में। नेक्स्ट परचेसेस रिटर्न, परचेस से लेस करना पड़ेगा, लेस परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का अमाउंट दिया है 4,000 अमाउंट लेस करना है परचेस से। 1,44,000 परचेस का अमाउंट आएगा। डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमारा इनकम है 1,800, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, डिस्काउंट 1,800 इनकम है हमारा। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। अभी देखना है एडजस्टमेंट में क्या दिया है। एडजस्टमेंट देखो, पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लेते हैं हम, अमाउंट 40,000 दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 40,000, पहला इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट है हमारी एसेट होती है बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 40,000, 40,000 रुपये। दूसरी एडजस्टमेंट दिया है डिप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 5 and 3% रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग के ऊपर 5% और मशीनरी के ऊपर 3% डिप्रिसिएशन लेना है। मशीनरी के ऊपर कितना, 5%, बिल्डिंग के ऊपर 5% और मशीनरी के ऊपर 3%। बिल्डिंग के ऊपर 5% है लेस डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग के ऊपर 5%। कितना डिप्रिसिएशन आता है देखो, 5% मीन्स 1 0 कट किया तो 10% हो गया। 7,500 का आधा करना है। $3,750 आएगा। $71,250 ये डिप्रिसिएशन हो गया। मशीनरी के ऊपर कितना लेना है, 3%। मशीनरी से लेस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन 3%। 3% डिप्रिसिएशन लेना है मशीनरी के ऊपर। डिप्रिसिएशन लेना है 3%। 3% की अमाउंट आएगी 3,444 3,444 आती है। तो डिप्रिसिएशन लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा। आउटर कॉलम में अमाउंट लेना है $1,11,356। यह अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट की डिप्रिसिएशन की, 1,14,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों गया, ये दो गया, ये अमाउंट आ गई।
इसका दूसरा इफेक्ट लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखो टू डिप्रिसिएशन कोलन एंड डैश बिल्डिंग और मशीनरी। बिल्डिंग के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन है? बिल्डिंग के ऊपर 3750 और मशीनरी के ऊपर 3444। दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लेना है। $7,194 आएगा डिप्रिसिएशन। दोनों इफेक्ट हो गए। इसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट दिया है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड और बिल ऑफ 3000। बिल्स रिसीवेबल में बिल डिसऑनर जो हो गया वो इंक्लूड है, लेस करना पड़ेगा। दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पर होते हैं। बिल्स रिसीवेबल से लेस करना है डिसऑनर्ड बिल। डिसऑनर्ड बिल के अमाउंट कितना दिया है? डिसऑनर का 3000 दिया है। 3000 हमें लेस करना पड़ेगा। 25,000 आउटर कॉलम में आएगा। 25,000 आउटर कॉलम में आएगा। और ये डिसऑनर हो गया तो सन्ड्री डेटर्स हमारे इंक्रीज होते हैं। सन्ड्री डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा डिसऑनर बिल। डिसऑनर्ड बिल अमाउंट 3000 ऐड करो 1,35,500। 1,35,500 दोनों इफेक्ट हो गए। बिल्स रिसीवेबल से लेस कर दिया, सन्ड्री डेटर्स में ऐड कर दिया, हो गए हमारे एडजस्टमेंट। इसके बाद दिया है गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज़ वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दया ने 1000 रुपये के गुड्स पर्सनल यूज के लिए घर में लेके गई है, उसका एंट्री रह गया। गुड्स विड्रॉन बाय दया फॉर पर्सनल यूज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं बाय गुड्स विड्रॉन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट दिया है 1000 रुपये। इसका दूसरा इफेक्ट 1000 रुपये इनसे लेना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर दूसरा इफेक्ट आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट। दया के कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 1000। ये हो गए 2 इफेक्ट। इसके बाद ये 5 नंबर के एडजस्टमेंट जो है इसके पहले 6 नंबर के एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 6000 डेटर्स में ऐड करना है, बाद में इसके ऊपर ये परसेंटेज आएगा, इसलिए 6 नंबर का एडजस्टमेंट पहले लेना है। गुड्स ऑफ ₹6000 वेयर सोल्ड बट नॉट एंटर्ड वॉज मेड इन द बुक्स। सेल के लिए है, ये अमाउंट इनर कॉलम में लेना पड़ेगा 2,83,500। इसमें ऐड करना है अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है? 6000 का है। 2,89,500 2,89,500 ये अमाउंट आ गई। 2,89,500 सेल में ऐड कर दिया। और दूसरा इफेक्ट हमें क्या करना है? सन्ड्री डेटर्स में ऐड करना है अनरिकॉर्डेड सेल्स अमाउंट 6000 इनर कॉलम में लेना है। $1,41,500 ये ले लिया। अभी 5 नंबर का इफेक्ट लेना है।
बैड डेट्स 1800 दिया है, बैड डेट्स लेस करो, लेस बैड डेट्स 1800 रुपये है। अमाउंट इनर कॉलम में लेना है। $1,39,700 और दूसरा दिया है RDD 5%, इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। RDD के अमाउंट कितना कैलकुलेट करना है? 5%। RDD 5% कैलकुलेट करना है तो 5% अमाउंट कितनी आती है देखो, लेस न्यू RDD, न्यू RDD 5%। RDD के कैलकुलेट करना है 1,39,700, इसके ऊपर 5% RDD कैलकुलेट करना है। $6,985 यह RDD आ गई। लेस करना है बाकी अमाउंट आउटर कॉलम। आउटर कॉलम 1,32,715, 1,32,715। अभी बैड डेट्स और न्यू RDD का दूसरा इफेक्ट रह गया, यह हमें लेना है, ये बैड डेट्स में ऐड करना है, लेस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स अमाउंट कितना है 1000, न्यू बैड डेट्स का अमाउंट कितना है 1800 और दूसरा इसमें ऐड करना है, लेस नहीं, ऐड, और न्यू RDD भी ऐड करना पड़ेगा। न्यू RDD अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है 6985, ये तीनों का टोटल करना है। $9,785, इसमें से ओल्ड RDD लेस करना है। $7,985 अमाउंट हो गई। इसके बाद क्या करना है, यह हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक एक अकाउंट क्लोज करना है। एक एक अकाउंट क्लोज करते हैं। पहला देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है देख लो। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। क्रेडिट साइड का टोटल करो 3,30,500, क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा। ये टोटल डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखना है 3,30,500, 3,30,500। अभी क्या करना है, बैलेंस निकालना है। ये टोटल अमाउंट इसका टोटल करके ये टोटल से लेस करना है। लेस किया तो अमाउंट आएगी 1,09,500। ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ गया। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, यह हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होता है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। यहाँ लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आएगा। अमाउंट लिखो 1,09,500। इसके बाद हमें देखना है नेट प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड ज़्यादा आती है देख लो।
इसकी भी क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी। क्रेडिट साइड का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,13,300। 1,13,300 टोटल आएगा। ये टोटल डेबिट साइड पर लेना है 1,13,300। अभी इसमें से हमें क्या करना है, ये अमाउंट इसका सब का टोटल करना है और ये टोटल करके ये जो 1,13,300 है इसमें से लेस करना है। ये सब का टोटल करके ये टोटल से लेस करना है, बैलेंस निकालना है। तो हमारा बैलेंस आएगा 88,621, ये बैलेंस आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। क्रेडिट बैलेंस है तो इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। लिख सकते हैं ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। पहला पार्टनर है दया और दूसरा पार्टनर है क्षमा। रेशियो क्या दिया है इनका, रेशियो दिया है इक्वल। इक्वल प्रॉफिट देना है, इक्वल देना है तो 2 से इसको डिवाइड किया तो इक्वल प्रॉफिट आ जाएगा। $44311। दूसरे का आएगा 44310। 50 पैसा है, 50 पैसा पहले को ज़्यादा दिया, 1 रुपया। 44311 44310 आ गया। अभी ये जो प्रॉफिट है, यह प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें ट्रांसफ़र करना है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट है पहला पार्टनर 44,311 और दूसरा 44,310। अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट का कौन सा साइड ज़्यादा आता है, देखो एक एक पार्टनर लेना है। पहला पार्टनर, दोनों पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड का हम टोटल बनाते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड में 1,134 2,04,311 और दूसरे का टोटल 1,64,310। 2,04,311 1,64,310। बैलेंस निकालो। 1,64,310 और 2,03,311। यह है हमारा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस कैरिड डाउन, यानी ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है ये लायबिलिटीज साइड पर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट पहला दया और दूसरी है क्षमा। अमाउंट, पहले का अमाउंट 2,03,311 और दूसरे का अमाउंट है 1,64,310। दोनों का टोटल करना है। टोटल करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1, 2, 6, 7, 6 और 3। और एक बार चेक करो, करेक्ट है। अभी बैलेंस शीट क्लोज करना है। बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड का टोटल आएगा
82,321, 4,82,321 लायबिलिटी साइड का टोटल। अभी एसेट साइड का टोटल करना है। एसेट साइड का टोटल आएगा 4,82,321। हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गया। ओके।